कहानी की शुरुआत शहर से दूर एक बड़े से टापू से शुरू होती है। इस टापू पर नन्ही वीना का भी घर था और वो इस समय अपने घर में खेल रही थी। खेलते खेलते वीना को अपनी माँ की गर्म आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद वो आवाजों की तरफ बढ़ने लगती है। ये गर्म आवाजें एक कमरे से आ रही थी और वीना उसी कमरे में देखने लगती है। वीना देखती है कि उसकी माँ एक डॉगी के साथ मस्ती कर रही है। ये डॉगी वीना का ही पालतू था और उसका नाम जीवो था। जीवो को अपनी माँ के ऊपर देखकर वीना हैरान हो गई। इसी बीच वीना का पिता भी कमरे में आता है। वो पहले वीना की मां को पीटकर कमरे से भगाता है और फिर जीवो को कमरे में ही बांध देता है। कुछ देर बाद वीना का परिवार घर छोड़ने के लिए तैयार था और उसका पिता जाते जाते घर को आग लगा देता है। कमरे में अभी भी जीवो बंद था और देखते ही देखते पूरे घर में आग लग जाती है। अब कहानी कुछ सालों बाद नॉर्मन नाम के बंदे से शुरू होती है। नॉर्मन अपनी बीवी लीजा के साथ एक टापू पर छुट्टियां बिताने जा रहा था। दोनों की बोट लगातार आगे बढ़ रही थी। रास्ते में दोनों को वीना नजर आती है, जिसके साथ जीवो भी था। वीना बड़ी हो चुकी थी और जीवो भी आग से बच गया था। वीना एक पहाड़ी पर खड़ी थी और उसे अकेला देखकर नॉर्मन हैरान होता है। कुछ ही देर बाद नॉर्मन और लीजा अपने घर में पहुंच गए। ये दोनों यहाँ छुट्टियां बिताने आए थे, इसलिए दोनों ने ये घर किराए पर ले लिया था। नॉर्मन को तस्वीरें खींचने का बेहद शौक था। वो यहाँ आते ही तस्वीरें खींचने लगा ताकि उन्हें बेचकर पैसा कमा सके। नॉर्मन पूरा दिन तस्वीरें खींचता है और फिर उन्हें तैयार करने लग जाता है। लीजा को उम्मीद थी कि नॉर्मन उसकी प्यास बुझाएगा, मगर नॉर्मन ऐसा कुछ नहीं करता और अपने काम में ही लगा रहता है। रात को लीजा अपनी गुफा में धमाके करवाना चाहती थी, लेकिन नॉर्मन बिना कुछ किए ही सो जाता है। अगली सुबह दोनों पास वाले कस्बे में आते हैं। यहाँ आते ही वो एक कैफे में नाश्ता करते हैं और फिर पूरा दिन कस्बे में घूमते हैं। रात को जब ये दोनों अपने घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में वीना नॉर्मन से टकराती है। नॉर्मन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनके पास जीवो आ जाता है। जीवो के आते ही वीना फिर से भागने लगी और जीवो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। नॉर्मन ये सब कुछ देखकर हैरान था, क्योंकि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आज रात भी लीजा अपनी गुफा में धमाके करवाना चाहती थी, लेकिन नॉर्मन आज फिर से चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह लीजा और नॉर्मन एक बोट में बैठकर घूमने लगे। नॉर्मन कुछ तस्वीरें खींचना चाहता था, इसलिए उसने घूमने का प्रोग्राम बनाया था। लीजा को पूरी उम्मीद थी कि नॉर्मन मौका देखकर उसकी प्यास जरूर बुझा देगा। उसे गर्म करने के लिए वो अपने कपड़े भी उतार देती है, लेकिन नॉर्मन उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इसी बीच उनकी बोट कुछ पत्थरों में फंस जाती है, जिसके साथ ही बोट की मोटर खराब हो जाती है। नॉर्मन उसे ठीक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। दोनों किसी तरह बोट को एक टापू के किनारे पर लाते हैं ताकि किसी की मदद ले सकें। इस टापू पर उन्हें जेम्स नाम का आदमी मिलता है। जेम्स के साथ जीवो भी था। जेम्स भी इसी टापू पर रहता था और वो जीवो का ख्याल भी रखता था। नॉर्मन उसे सब कुछ बताकर मदद मांगता है। थोड़ी ही देर में रात होने वाली थी, इसलिए जेम्स उनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। वो दोनों को अपने साथ चलने को कहता है और फिर उन दोनों को लेकर एक गुफा में आता है। जेम्स चाहता था कि दोनों यहीं आराम करें और सुबह यहाँ से चले जाए। जल्दी ही जेम्स एक तरफ लेट गया, जबकि लीजा नॉर्मन को गर्म करने लग जाती है। वो चाहती थी कि नॉर्मन उसकी प्यास बुझाए, लेकिन नॉर्मन उसे सोने को कहता है। अगली सुबह जेम्स ने नॉर्मन की बोट ठीक कर दी, जिसके बाद दोनों उसे धन्यवाद कहकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वीना जीवो के साथ थी। इसी बीच उनके पास जेम्स भी आता है और जीवो को मार मार कर भगा देता है। उधर नॉर्मन कैफे में आकर वीना के बारे में पूछताछ करने लगा। उसने वीना को जीवो के साथ देखा था। उसे वीना एक रहस्यमयी लड़की लगी थी, इसलिए वो उसके बारे में जानना चाहता था। कैफे वाले उसे बताते हैं कि वीना का कोई घर नहीं है और वो पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमती रहती है। इसके साथ ही वो नॉर्मन को बताते हैं कि लोगों का मानना है कि जीवो वीना की प्यास बुझाता है, इसलिए वो हमेशा ही उसे अपने पास रखती है। नॉर्मन कैफे वालों की बातों पर यकीन नहीं करता, जिसके बाद कैफे वाले उसे एक पुराना घर दिखाकर कहते हैं कि ये पुराना घर वीना का था। कई साल पहले उसमें आग लग गई थी। कैफे वालों की बात सुनकर नॉर्मन वीना के घर में आता है। वीना का पूरा घर जला हुआ था, जिस कारण घर में कुछ भी नहीं था। नॉर्मन घर देखता देखता घर की छत पर आ जाता है। छत पर आकर वो आसपास देख ही रहा था कि इसी बीच वीना उसका कैमरा चुराकर भागने लगती है। नॉर्मन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। वीना कभी कभी अपने घर आ जाती थी, लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता था। नॉर्मन उसे पकड़ने ही वाला था कि इसी बीच उसके सामने जीवो आ जाता है। जीवो को देखकर नॉर्मन पीछे हटने लगा और तभी जेम्स उस पर पीछे से हमला करता है। जेम्स नॉर्मन को यहाँ देखकर खुश नहीं था। नॉर्मन उससे लड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन जेम्स की ताकत के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाता। जेम्स उसे आंखों से ही समझा देता है कि इस घर से दूर रहना। इसके बाद वो चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब नॉर्मन अपने घर आता है तो उसे अपना कैमरा नजर आता है। लीजा उसे बताती है कि तुम्हारा कैमरा वीना के पास था और वो अंदर ही बैठी है। उसकी बात सुनकर जब नॉर्मन अंदर आता है तो उसकी नजर वीना पर पड़ती है। वीना खाना खा रही थी। नॉर्मन उससे बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वीना डर कर वहां से भाग जाती है। अगले दिन
नॉर्मन फिर से वीना के घर जाता है और वहाँ उसे जीवो मिलता है। नॉर्मन उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जीवो उससे दोस्ती नहीं करता। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मन घर आता है तो उसे बाथरूम में वीना और लीजा नजर आती है। नॉर्मन देखता है कि लीजा प्यार से वीना को नहला रही थी। नहाने के बाद लीजा वीना को नॉर्मन से मिलवाती है। इसके बाद लीजा वीना को नए कपड़े भी पहनने को देती है। नए कपड़े पहनकर वीना खूबसूरत लगने लगी थी और वो नॉर्मन से भी काफी घुल मिल गई। उसे नॉर्मन से पहले डर लगता था, जो अब खत्म हो चुका था। रात को वीना लीजा के ही घर में सोती है। उसके सोने के बाद नॉर्मन लीजा को पकड़ लेता है और फिर उसकी प्यास बुझाता है। अगली सुबह नॉर्मन वीना को जगाने उसके कमरे में आता है। वीना के बदन पर सिर्फ चादर ही थी और उसका ये रूप देखकर नॉर्मन गर्म हो गया था। वो चादर हटाकर उसे चूमने लगा। उसकी इस हरकत से वीना भी गर्म हो गई, जिसके बाद नॉर्मन उसकी गुफा में धमाके करने लगा। दोनों एक दूसरे का पानी निकाल ही रहे थे कि इसी बीच लीजा भी दरवाजे पर आ जाती है। दोनों को साथ देखकर वो बहुत दुखी होती है। वो दोनों पर बेहद यकीन करती थी, लेकिन आज दोनों ने उसका यकीन तोड़ दिया था। कुछ देर बाद जब नॉर्मन तस्वीरें खींचने चला जाता है तो वीना लीजा के पास आती है। वो उसे उदास देखकर उसकी उदासी का कारण पूछती है। लीजा जब कुछ नहीं बोलती तो वो समझ जाती है कि लीजा ने उसे नॉर्मन के साथ देख लिया होगा। वीना लीजा को चूमने लगी और जल्दी ही लीजा भी गर्म हो जाती है। उधर नॉर्मन तस्वीरें खींच रहा था, जबकि वीना उसकी बीवी का पानी निकाल रही थी। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मन घर आता है तो उसे लीजा और वीना बिना कपड़ों के नजर आती है। दोनों को इस तरह देखकर वो हैरान था। लीजा उसे अपने पास बुलाती है, जिसके बाद दोनों लड़कियां मिलकर उसका पानी निकालती हैं। अगली सुबह वीना छत पर टहल रही थी और इसी बीच वो एक आदमी को देखकर डर जाती है। ये आदमी नॉर्मन के घर की तरफ आ रहा था। वीना जल्दी जल्दी अंदर आकर नॉर्मन से कहती है कि किसी को मेरे बारे में मत बताना, और इतना कहकर वो छुप जाती है। उसके छुपते ही मैक्स नाम का बंदा नॉर्मन के घर आता है। वो दोनों को बताता है कि मैं एक जासूस हूँ और मैं कई सालों से एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। इसके बाद वो दोनों को वीना की तस्वीर दिखाकर कहता है कि इस लड़की का नाम वीना है और मैं इसे ही ढूंढ रहा हूँ। ये लड़की पूरी सिरफिरी है और ये अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसने कई चोरियां भी की हैं, इसलिए मैं पुलिस के कहने पर इसे ढूंढ रहा हूँ। नॉर्मन उसकी बात सुनकर हैरान हो गया, लेकिन वो मैक्स को ये नहीं बताता कि वीना उसी के घर में है। मैक्स के जाने के बाद जब वीना बाहर आती है तो वो दोनों वीना से उसके बारे में पूछते हैं। वीना जो भी बताती है वो कुछ इस तरह से है। दरअसल कई साल पहले वीना के बाप ने अपने ही घर में आग लगा दी थी और पूरा परिवार शहर चला गया था। इस आग से जीवो किसी तरह बच गया था। शहर में वीना का मन नहीं लगता क्योंकि उसका पालतू जीवो उसके साथ नहीं था। वो सब कुछ छोड़कर उसी टापू पर वापस आ गई जिस पर उसका प्यारा जीवो रहता था। वीना की बात सुनकर दोनों को उससे हमदर्दी हो गई। थोड़ी देर बाद रात हो गई। नॉर्मन और लीजा को पूरे घर में वीना कहीं नहीं मिलती। उसे ढूंढते ढूंढते जब वो दोनों बाहर आते हैं तो वीना को जीवो के साथ मस्ती करते देखते हैं। जीवो को वीना के ऊपर देखकर दोनों हैरान हो गए। इसी बीच जेम्स भी वीना के पास आ जाता है। वो साला पहले जीवो पर इतने हमले करता है कि वो मर ही जाता है और फिर वो साला वीना को भी मार देता है। वीना की मौत देखकर नॉर्मन उदास हो गया था। दरअसल वीना भी अपनी माँ की तरह सिरफिरी थी, जो अपने पति के पास ना जाकर जीवो के पास जाती थी। जेम्स एक नेक दिल बंदा था जो समाज में गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे शुरू से ही जीवो और वीना पर शक था, इसलिए वो उन पर नजर रखता था। उसने जैसे ही दोनों को रंगे हाथों पकड़ा तभी उसने दोनों को मार दिया। कहानी के आखिर में नॉर्मन और लीजा अपने घर वापस आ जाते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही